बंटी जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली एंड गाइज हैप्पी होली आप सबको भी। आप होली आराम से कल खेलना, बढ़िया कलर वलर लगाना सब कुछ। और जो लोग स्कूल कॉलेज कहीं नौकरी जाते हैं या मतलब ऐसे कहीं सीन में है तो भैया रगड़ के नहाना भी पड़ेगा, वरना वो कान और नाखून और वहां से रंग जाता नहीं है आसानी से। जस्ट गिविंग यू अ टिप। और फिलहाल के लिए टाइम टू गिव यू ऑल द आंसर्स जो भी आपने सवाल पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। सरेडक मसाला के इस एपिसोड के अंदर मैं तैयार हूं सभी आंसर्स के साथ, और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं और क्या जवाब मिलने वाले हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है मैथिली की तरफ से। वो कह रही हैं, सर सजेस्ट में कौन सा फोन लेना चाहिए, नथिंग फोन 2A वर्सेस Vivo T3 वर्सेस OnePlus Nord CE4। यार नॉर्ड CE4 के लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी, मतलब थोड़ा टाइम है उसके लॉन्च होने में। एक बार लेट द प्राइस बी आउट एंड तब आप देख सकते हो कि भैया क्या आपको ये सूट कर रहा है या नहीं। बट अगर हम बात करें बाकी दोनों ऑप्शंस के बीच में से तो आई वुड पिक नथिंग फोन 2A एज अ नो ब्रेनर। तो जो मेन कॉम्पिटिशन होगा वो फोन 2A और CE4 में से होगा। तो एक बार आप CE4 का थोड़ा इंतजार करो, 1 अप्रैल यू विल गेट मोर डिटेल्स, ताकि उस टाइम पे फिर आप फैसला कर पाओगे कि वो किस तरफ जाना है। शिवम जानना चाहते हैं कि सर मैं अभी Samsung J6 यूज करता हूं अंडर 30K और 35K में, कौन सा फोन लेना चाहिए सैमसंग का? यार सैमसंग का अगर आपको फोन लेना है उस रेंज में तो मेरे ख्याल से A सीरीज के लिए आप जा सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी होते हैं और इस बार तो जो नए वाले A सीरीज वाले फोन्स आए हैं वो काफी अच्छे भी आए हैं। तो आप सैमसंग यूजर हो अगर ऑलरेडी और J सीरीज से, तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा एलिवेट होने वाला है अगर आप नए वाले A सीरीज के फोन्स ट्राई करोगे तो। ह्यूमन बीइंग पूछ रहा है, बजट कम है बट वांट एन iPad Pro 3rd Gen M1 चिप 2024 में सही रहेगा क्या? मिनिमम 3 ईयर के लिए यूज करना है। 3 साल यूज करना है और M1 चिप वाला भाई वो बहुत सॉलिड लैपटॉप है टू बी, आपका iPad है टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज iPad Pro में M1 चिप जो है, अब तो देखो M2 वाले भी आ गए हैं बट डज नॉट मैटर, M1 चिप बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और iPad में अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, मतलब नो मैटर व्हाट यू आर थ्रोइंग एट इट, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा और 3 साल आप बड़े आराम से यूज़ कर पाओगे। मतलब आपको टाइम ऐसे उड़ के जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। शुभांकर जानना चाहता है, Samsung M55 कब आएगा, शुड आई वेट? M55 कब आएगा, शुड आई वेट? शुभांकर, जितना मुझे अपडेट मिल रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आई थिंक इट्स टाइम कि M55 बहुत जल्दी आने वाला है और ये आएगा मेरे ख्याल से अप्रैल 1st वीक तक। और शुड आई वेट जो आपने पूछा है ना, तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली यू शुड वेट। और उसका रीजन क्या है ना कि सैमसंग M सीरीज में हमने इन द पास्ट में भी देखा है कि आपको हर बार ना कुछ नया मिलता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेगमेंट ना। सैमसंग ने ऐसा कई बार किया है और इस बार M55 के साथ में जितना लीक्स पूरे निकल रहे हैं, लगता है कि फोन काफी स्लीक होने वाला है, एट द सेम टाइम काफी पावरफुल भी होने वाला है और शायद 12 GB की रैम हमको मिलने वाली है इस सेगमेंट में। तो मतलब काफी सारे एक्साइटिंग फीचर्स लगता है कि आने वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। तो आप इंतजार कर सकते हो मेरे ख्याल से, और 1-2 हफ्ते की तो बात है। मर्लिन कह रहे हैं, मैं अभी OnePlus 10R यूज कर रहा हूं जो कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, बट मैं आईफोन में अपग्रेड करना चाहता हूं। सो मैं iPhone 15 Pro लूं या iPhone 16 Pro का वेट करूं, क्योंकि मैंने सुना है उसमें AI फीचर्स, बिग स्क्रीन और फास्ट चार्जिंग आने वाली है। यार काफी सारे फीचर्स तो आने वाले हैं, सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है iPhone 16 सीरीज के बारे में, बाकी देखते हैं। तो देखो, जहां तक बात है आपको फोन चेंज करने की, तो अगर आपका 10R एकदम सही चल रहा है और आप वेट कर सकते हो, तो आपको पता ही है आईफोन का हर साल का फिक्स टाइम में सितंबर में लॉन्च होता है और सितंबर एंड तक मार्केट में आ जाता है। तो कितना टाइम वेट करना है आपको पता है। अब अगर आप इतना टाइम वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली वेट फॉर iPhone 16 सीरीज। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इतना वेट मैं नहीं कर पाऊंगा, तो 15 Pro ले लो, वो भी एक अच्छा फोन है और काफी सारे फीचर्स जो हैं AI टाइप के या कुछ ऐसी चीजें होंगी, वो लगता है हमको कि सॉफ्टवेयर अपडेट से क्या पता आपको पुराने वाले एटलीस्ट 15 सीरीज में तो कुछ मिल ही जाएगा। सचिन कह रहे हैं, सर मैं Galaxy Book 4 Pro 360 या MacBook M3 चिप वाला लैपटॉप लूं, कौन सा बेस्ट है? यार दोनों ही बेस्ट है। मतलब देखो, बेस्ट की बात क्या है ना, ये थोड़ा बोल सकते हैं कि ये अच्छा है या ये अच्छा। एप्पल इकोसिस्टम में आपको यूज करना है। अगर आपको मैक का एक्सपीरियंस चाहिए तो मैकबुक जो एयर आया है भी M3 चिप वाला बहुत अच्छा है। अगर आपको विंडोज की प्रेफरेंस है और अगर आप चाहते हो एक ऐसा कन्वर्टेबल लैपटॉप जहां पे आपको S Pen भी मिल जाए और सैमसंग का इकोसिस्टम है वो भी वहां पे आ जाए और स्मार्ट फीचर्स और आपको बहुत सारे मिल जाए, सैमसंग का डिस्प्ले वगैरह काफी अच्छा है, तो वो आप ले सकते हो गैलेक्सी बुक सीरीज के अंदर उसका मजा। तो इट क्लियरली डिपेंड्स कि आपको कौन सी लाइन में जाना है। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही लोग यूज भी करते हैं। आप देखो कि आपका ज्यादा इंक्लिनेशन किस तरफ है। प्रतीक पूछ रहे हैं, आपका गोल्ड आईफोन कब आने वाला है और सेटअप टूर कब आने वाला है? यार दोनों का ही मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट कब आने वाला है, लेकिन जैसे भी आएगा आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन और इन मेकिंग है कुछ चीजें,
तो यू विल गेट टू नो वेरी वेरी सून। हो सकता है वेरी सून का मतलब कल ही परसों ही हो जाए, मतलब थोड़ा इंतजार कर लो बस हल्का सा। किंग कोहली कह रहे हैं लावा कैसा ब्रांड है, अच्छा है और क्या ट्रस्टेबल है, और क्या मैं लावा ब्लेज कर्व 5G कंसिडर कर सकता हूं? आई एम श्योर ये किंग कोहली नहीं पूछ रहा है, ये कोई यूजर पूछ रहा है जिसका यूजर नेम किंग कोहली है। कोहली भाई को लावा का फोन यूज नहीं करना। जहां तक बात है लावा ब्लेज कर्व कैसा फोन है भाई, अच्छा फोन है, ले सकते हो यार। और जहां तक बात है लावा की एज अ ब्रांड, तो इंडियन ब्रांड है। अब ऑफ कोर्स देखो जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी टक्कर का तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक के बाद एक काफ़ी अच्छे डिवाइसेस भी लेके आ रहे हैं। और हमको सपोर्ट करना चाहिए अपने इंडियन ब्रांड्स को, बिकॉज जो कुछ चीज़ें मेरे को पसंद आती हैं लावा की, जहाँ पे क्लीन यूआई देते हैं या एक अपनी एक एथिकल अप्रोच लेके बैठे हैं इस मार्केट में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो वो अच्छा लगता है। और फोन्स भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छे बनाते हैं टाइम टू टाइम। तो अभी जो लावा का ब्लेज कर्व आया है, मेरे ख्याल से आप ले सकते हो अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, एक इंडियन ब्रांड की तरफ से चाहिए और इस प्राइस में चाहिए तो। प्रेम के 2 सवाल है। पहला, व्हाट इज बेस्ट ऑप्शन टू बाय फॉर स्टूडेंट, M3 Mac Mini और M2 Mac Mini और M3 MacBook Air? I will buy it mostly in June with Unidays offer. Second, also when will M3 Mac Mini launch? यार देखो, आपकी लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है। आपको एक डेस्कटॉप सिस्टम बनाना है तो मैक मिनी लो, वैल्यू फॉर मनी है, अल्टीमेट वैल्यू फॉर मनी है और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। बट पोर्टेबल नहीं है, मतलब पोर्टेबल ऐसे तो आप बैग में डाल के ले सकते हो मैक मिनी को, बट कीबोर्ड मॉनिटर वगैरह जो आप पूरा सिस्टम अपना लगाओगे वो पोर्टेबल नहीं हो पाएगा। आपको जगह पे बैठ के काम करना है। अब आप ऐसे इंसान हो कि आपको भैया लेट के अपने बिस्तर में रजाई में घुस के आपको लैपटॉप यूज करना हो, अब उस केस में तो आपको लैपटॉप ही चाहिए। अब वो आपका काम चलेगा नहीं डेस्कटॉप से। तो आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपको अपने कॉलेज में साथ में कहीं लैपटॉप कैरी करना है नहीं करना है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि आप एक लैपटॉप लोगे या एक डेस्कटॉप लोगे। मतलब क्लियर है, दोनों ही बाकी बहुत अच्छे मिलेंगे। अमोक पूछ रहे हैं एंड्रॉइड टू iOS स्विच करने के लिए कौन सा आईफोन सही होगा इफ बजट का इशू ना हो तो, एंड कैसा होगा एक्सपीरियंस, करना चाहिए या नहीं? यार कर सकते हो, थोड़ा सा लर्निंग कर्व होगा हल्का सा, बट मोर और लेस क्योंकि स्मार्टफोन्स का काफी एक इंटरेस्टिंग सी अप्रोच रहती है, तो वो आपको यूज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। और जहां तक बात है अगर बजट का कोई इशू नहीं है, अगर आप एक बड़ा फोन प्रेफर करते हो तो 15 Pro Max ले सकते हो, थोड़ा छोटा चाहिए तो 15 Pro ले सकते हो और जस्ट गो फॉर इट। मतलब आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। कुछ चीजें आपको अलग लगेंगी जो कि ऑफ कोर्स अलग है बिटवीन एंड्रॉइड एंड iOS, द वे दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स बिहेव, बट मोर और लेस मोटे मोटे तौर पे जैसा फोन्स हैं जो आप उसमें ऐप्स वगैरह यूज करते हो, वो आपको सिमिलर सा एक्सपीरियंस होगा और थोड़ा सा रिफाइंड होगा, ये मैं बोलना चाहूंगा। अजय कह रहे हैं बहुत टाइम हो गया नई कार और बाइक नहीं खरीदी, क्या प्लान है? खरीद लो भाई, मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप बताओ क्या प्लान है, कब ले रहे हो, ले लो अगर बहुत टाइम हो गया है तो। जोक असाइड्स, यार क्या होता है ना, ले भी लेता हूँ कई बार, तो ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि मैं वो तो करता नहीं हूँ, डिलीवरी वाली वीडियो बना बना के जो नहीं करते वो ऐसे वो हाथ से उगा उगा के वो क्या अपनी गन और उसके बाद में वो म्यूजिक के ऊपर ऐसे रील बना रहे, मतलब एक गाड़ी के ऊपर भैया 1500 रील बना दिए लोगों ने। कभी टायर चेंज करा दिया, कभी गाड़ी में स्क्रैच लग गया, कभी गाड़ी का रंग ऐसा, फिर कभी गाड़ी का फर्स्ट लुक रिवील, कभी शॉपिंग कर रहे हैं तो लेनी है अल्टो और देखने जा रहे हैं बाद में 50 तरह के शोरूम से भैया, लैंड क्रूजर से लेके रेंज रोवर से लेके, मतलब पता ही है ना इंटरनेट पे जो चलता है। तो मैं वो काम नहीं करता हूँ, मैंने कभी किया भी नहीं है। तो इसीलिए अगर कभी नई गाड़ी इन बिटवीन अगर ली भी होगी, हो सकता है आपको नहीं पता क्योंकि मैंने पोस्ट ही नहीं किया होगा कुछ, और कभी करूँगा तो हो जाएगी, कभी ले भी लेंगे। मतलब अगेन यार सिंपल सी लाइफ है, सिंपल चलती है, क्या कर सकते हैं। योगेश जानना चाहते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट Xiaomi ब्रांड? Xiaomi ब्रांड छोड़ो भाई, Xiaomi सुन नहीं पाएगा। राम कह रहे हैं भैया मैं फर्स्ट टाइम फोन लेने जा रहा हूँ, अंडर 60 के बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा लेना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि iPhone 14 ले लूँ या तो आप ही कोई फोन बता दो, बेस्ट कैमरा एंड परफॉर्मेंस इज इम्पोर्टेंट। यार 60,000 में आपको बेस्ट कैमरा और परफॉर्मेंस चाहिए तो देखो अब सब्जेक्टिव चीजें हैं और कुछ फोन्स भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर आप iPhone 14 पे जीरो डाउन कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि हाँ आप एक सही फैसला ले रहे हो और iPhone 14 आपको अच्छा लगेगा ओवरऑल। मतलब अगर हम फीचर्स की बात करें या कैमरा, ओवरऑल परफॉर्मेंस, डिजाइन, बैटरीज, मतलब जो भी एक फोन में होता है आपको मजा आएगा। अब ऑप्शंस के तौर पे तो आप देखोगे तो आप OnePlus 12 ले सकते हो फॉर एग्जांपल, वो भी एक बहुत अच्छा फोन है। थोड़े पैसे बचाओ, iQOO 12 ले लो, मजा आएगा। बट देन जो आपका पहला फोन है और आप अगर इसको यूज करना चाह रहे हो, मान लो 3, 4, 5 साल तक भी और जैसे भी, तो इस अमाउंट में मैं बोलूंगा आपको वैल्यू जो है वो iPhone 14 में ज्यादा अच्छी मिलेगी।
खूबी राम जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टैबलेट कौन सा रहेगा अंडर 40 के। यार 40,000 के अंदर अगर वो टैबलेट चाहिए ना तो थोड़े बहुत पैसे का एडजस्टमेंट करो, एजुकेशन ऑफर वगैरह यूज करो और आईपैड 10th जनरेशन वाले ले लो आप। साथ में एक एप्पल पेंसिल भी ले लो। कई बार बंडल में थोड़ा कम कॉस्ट में, या कई बार लॉजिटेक वगैरह की दूसरी पेंसिल भी, मतलब गेट अ स्टाइलस, क्योंकि स्टूडेंट हो तो नोट वोट कुछ करना है वो सब के लिए पेंसिल काफ़ी अच्छी एक रहती है चीज़ इनपुट के लिए। तो ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। ऑन द गो आपको नोट्स निकालने हैं, कुछ स्कैन करना है, कोई डॉक्यूमेंट को कुछ काम करना है, मतलब ये सब काम के लिए ऐप्स भी जिस क्वालिटी की हैं और जो आपको एडवांस टूल्स मिलते हैं, आपको आईपैड में मजा आएगा। गेट आईपैड 10th जनरेशन इस प्राइस में। अभ्यास जानना चाहते हैं इज द M1 MacBook Air worth considering now or M3 is a better choice? I need the Mac for basic daily tasks like MS Office, mails and web browsing with light multitasking. यार देखो M3 डेफिनेटली बेटर है M1 से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि M1 खराब है। आज के टाइम में भी, आई एम नॉट किडिंग, M1 जो है वो एक बहुत अच्छी वैल्यू डील है। मतलब देखो प्राइस डिफरेंस भी तो है ना फिर M3 और M1 के बीच में, तो आपको वो भी देखना चाहिए। तो अपनी अपनी दोनों प्राइस पे दोनों ठीक हैं। जहां पे M1 आ रही है ना जिस प्राइस पे आज की डेट में, विद ऑफर्स या जो भी हम चीजें साथ में जोड़ लें, तो आपको उस प्राइस में जो वैल्यू डील मिल रही है ना वो बहुत तगड़ी मिल रही है। और आपको परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आपके लाइट टास्क है, आपको बेसिक जो काम सारे करने मक्खन चलते हैं उसके अंदर, और बहुत मजा आएगा आपको अगर आप M1 भी लेते हो तो। अब बजट है तो M3 लो भाई, वो तो फिर बजट के ऊपर है। आखिरी सवाल श्रेयस की तरफ से, वो कह रहे हैं व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स टू प्रमोट इंडियन टेक लाइक यू डिड UPI पेमेंट्स इन पेरिस? यार बहुत सारी चीजें हैं और टाइम टाइम पे कोशिश ही रहती है कि कैसे हम इंडियन टेक्नोलॉजीज को ग्लोबल स्केल पे लेके जाएं। मैंने पेरिस में UPI वाला जो भी एग्जांपल ट्राई किया तो बहुत मजा भी आया उसको करने में, और काफी जगह पे वो पहुंचा भी। मोदी जी ने स्टोरी में पोस्ट किया था, मतलब सोचो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अभी इंडिया में जैसे हमने वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग को दिखाया, या और टाइम टाइम पे ना ऐसी बहुत सारी चीजें आती रहती है कि जहाँ पे इंडिया में जो चीजें हो रही हैं उसको इंटरनेट पे डालना है। अब इंटरनेट डालने का मतलब ये है कि बाद में वो दुनिया भर में तो फैलेगा ही। तो जैसे UPI का हुआ ऐसा, और अभी देखो एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा अभी उसके बारे में शेयर नहीं करूंगा, बट कुछ तो इंटरेस्टिंग है। That's it। तो गाइज ये थे आपके सवालों के जवाब मेरी तरफ से। अगर आप भी चाहते हो अगली बार कुछ सवाल पूछना, इट्स वेरी इजी। केवल आपको #बोलो गुरुजी यूज करना है। आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पर जाके ट्वीट कर सकते हैं, और इंतजार कर सकते हैं अगले एपिसोड का, क्योंकि मैं अगेन हाजिर हो जाऊंगा आपके जवाब देने के लिए, सीधा यहीं बैठ के आपसे डायरेक्ट बात करने के लिए। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।